चलो जाने दो। तुम्हारी बेजारी दूर करने के लिए एक कमजोर मनस्थिति वाले इंसान की कहानी सुनाता हूँ। सुनो। एक गांव में कमलाकर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो उस गांव के जमींदार के पास नौकरी करता था, पैसों के लिए काम करता था। लेकिन वो बहुत भोला था, इसीलिए पूरी निष्ठा से काम करता था। इसी निष्ठा से जमींदार का विश्वास भी जीत लिया था। ऐसे समय में कमलाकर, कमलाकर, जी जमींदार जी। सब कुछ तैयार है ना? कर रहा हूँ जमींदार जी। इस बार जिस तरह हमने इमली की फसल ली है ना, वैसी पूरे गांव में किसी ने नहीं ली है। बात तो सही है। इस बार हमारे इमली की कीमत बाजार में बहुत ही अच्छी मिली है। विश्वास जी ने बताया था मुझे। हाँ, काशीनाथ जी और विश्वास जी ने हमारी इमली बेचकर बहुत लाभ कमाया है। लेकिन हमें भी तो फायदा हुआ है ना। जमींदार जी, इस बार अगर हम खुद की गाड़ी लेकर बाजार में इमली बेचने जाएं तो सारा लाभ हमें ही मिलेगा। कमलाकर, ज्यादा लालची नहीं बनते। हमारी फसल से हुआ सारा फायदा हमें ही मिले ऐसा सोचना गलत है। इसीलिए कह रहा हूँ सुधर जाओ। ठीक है जमींदार जी। तो क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? अरे रुक, थोड़ी सी इमली ले जाके काशीनाथ जी और विश्वास जी के यहाँ दे देना। ठीक है जमींदार जी। और सुन, विश्वास जी से पूछ लेना कि वो बाहर से कब लौट कर आएंगे। आके जल्दी बताना। हाँ हाँ ठीक है। हाँ, जाओ। ठीक है। अरे इधर तो आओ। क्या हुआ? इस महीने की पगार नहीं चाहिए क्या? अरे चाहिए ना जमींदार जी। बोलेगा कौन? हाँ, आपके पास रहेगा तो कहीं नहीं जाएगा ना। कहीं नहीं जाएगा, लेकिन तुझे भी नहीं मिलेगा। डर मत, तेरी इतनी छोटी सी पगार रख के करूंगा क्या मैं? और सुन, शहर जाके बड़े बड़े काम के बारे में मत सोच। यहीं गांव में रह के ठीक से काम कर। रुक जा। कभी रखा है? हैं? ईमानदारी से काम करेगा तो खुद ब खुद दे दूंगा ना। क्या कहता है? हमारी छोटी मोटी पगार रख के आप एक और घर थोड़ी ना बनाएंगे। हाँ, ये ले, पूरे हो गए ना? हाँ ठीक है जमींदार हाँ, जी। संभाल के रख। चल अब जा। ठीक है। हाँ, जल्दी से आ जाना। हाँ ठीक है जमींदार जी। इधर उधर भटकने मत लगना। छे, एक मनुष्य नहीं दिख रहा है। एक पैसे का भी फायदा नहीं हुआ है। ऐसे खाली हाथ जाऊंगा तो तुम्हारी औकात ही नहीं है ऐसा बोल के मारेगी। मेरी ये काम चोरी का स्वभाव जो है वो अभी नहीं छूटेगा। झूठ बोल के कैसे भी काम करता था, मगर आज तो वो भी नहीं है। क्या करूं समझ में नहीं आता। हे प्रभु, अगर आज खाली हाथ जाऊंगा तो बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देगी। हे ऊपर वाले, मेरी तकलीफ के बारे में सुनकर तुम भी उड़ गए क्या? हाँ ठीक है, आज मेरे भविष्य का परीक्षण खुद ही करूंगा। हे ऊपर वाले, मुझे बचा लो। लगता है कि यहीं कहीं एक मूर्ख आदमी घूम रहा है और वो मेरे सामने स्वयं ही आएगा। ऐसे लक्षण दिख रहे हैं। ये तो मेरी पत्नी की साड़ी के लिए। और ये हाँ हाँ भगवान के लिए। और ये हाँ ये है खाने के लिए। और मेरे लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, इधर आ जाओ। डरो मत, बैठ जाओ। डरने की जरूरत नहीं। तुम्हारी शक्ल को देखकर मैं जरूर कह सकता हूँ कि ऊपर वाला मुझे तुमसे एक आदेश देने के लिए कह रहा है। बताइए गुरुदेव।
तुम आज बहुत आनंदित हो। हाँ सही कहा। आज मुझे हमारे जमींदार ने पगार दिया है। उसे लेकर मेरी बीवी को दूंगा तो वो बहुत खुश हो जाएगी। बहुत दिनों से वो मुझसे एक साड़ी मांग रही थी। आज मैं बाजार जाकर उसे साड़ी लेकर आऊंगा। ठीक है, इसे लो, इसे अब डालो। अरे ऊपर वाले, ऐसा तुमने क्यों किया? भाई, तुम्हें देखकर मुझे तो दया आ रही है। क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम्हारी वर्तमान खुशी कल नहीं रहेगी और ये बात मुझे पता चल चुकी है। इस बात का मुझे बहुत दुख है। क्यों? मेरी खुशी को क्या हुआ है? कल तुम्हारी नौकरी और तुम्हारा काम चला जाएगा। कल मेरा काम चला जाएगा? लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरी नौकरी नहीं जाएगी क्योंकि मेरे जमींदार को मुझ पर बहुत विश्वास है। हाँ। मैं कौन हूँ तुम जानते हो? शास्त्र बताने वाला। उतना ही नहीं, हस्तरेखा देखकर भविष्य बताता हूँ। चेहरे को देखकर तुम्हारे साथ कल क्या होगा वो आज ही बता देता हूँ। ऐसा है क्या? हे भगवान, मेरी नौकरी चली जाएगी तो जिंदगी कैसे चलेगी और नया काम कैसे और कहाँ से ढूंढूंगा? भाई, तुम्हें सच बोलकर मैंने गलती कर दी। हाँ, इसका कोई समाधान नहीं है क्या? सभी चीजों का समाधान होता ही है, मगर आप ये बार बार मगर क्यों कह रहे हैं? समाधान बताइए ना। सारे क्षुद्र देवताएं तुम्हारी ओर घूर घूर कर देख रहे हैं। इसके समाधान के लिए तुम्हें भगवान को एक मंडल पूजा करवानी होगी वत्स। उसके लिए पैसे लगेंगे। कितने पैसे लगेंगे? तुम्हारे पास कितने हैं? मेरे पास तो मेरे पगार की ये 5 मुद्राएं ही हैं। हाँ, तो ठीक है, उतना ही दे दो। उसका पूजा की तैयारी के लिए मैं इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद मेरा क्या होगा? मेरी बीवी को मैं क्या कहूँगा? अगर तुम्हें तुम्हारी काम की चिंता नहीं है तो फिर पैसा तुम ही रख लो। नहीं 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 नहीं, तुम पूजा करवा दो, बस मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। अब तुम घर जाओ। मेरी नौकरी नहीं जाएगी ना? मुझ पर और ऊपर वाले पर भरोसा रखो। अब घर जाओ। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी नौकरी। पीछे मुड़कर मत देखना, सीधे घर जाओ। हे, मैं भी देखता हूँ आज तुम मुझे घर से बाहर निकालकर दरवाजा कैसे बंद करोगी। ऐसे चिंता में क्यों बैठे हो? लक्ष्मी, मेरी नौकरी नहीं जाएगी ना? नौकरी क्यों जाएगी? जमींदार ने नौकरी से निकाल दिया है क्या? नहीं, मुझसे एक ज्योतिषी ने कहा कि कल मेरी नौकरी चली जाएगी। उसने बोल दिया और आपने सुन लिया। इस समस्या के समाधान के लिए पूजा करनी है। उसके लिए मैंने एक पंडित को पगार के सारे पैसे दे दिए। हे भगवान, पगार के सारे पैसे दे दिए? तो इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा? नौकरी चली गई तो महीना ही नहीं, साल भर भूखे रहना पड़ेगा। हाँ, जो होगा देख लेंगे। चलो खाना खा लो। लक्ष्मी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरी नौकरी तो नहीं जाएगी ना? नौकरी चाकरी कहीं नहीं जाएगी। चलो खाना खाते हैं। तुम सच बोल रही हो ना? माँ जी, माँ जी। आ गया तू? हाँ जी। अब माँ जी, आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकालेंगे ना? क्या हुआ है तुझे? 2 दिन से देख रही हूँ, सुबह से शाम तक एक ही बात, नौकरी से मत निकालो, नौकरी से मत निकालो। क्या हुआ है तुझे? हाँ माँ जी, आप जमींदार जी से कहिए ना कि मुझे नौकरी से नहीं निकाले। फिर से वही बात बोल रहे हो। जरा बताओ तो, नौकरी से निकालने जैसी क्या गलती की तुमने? ये लो, इसमें दूध है, सेठ जी को दे आना। गरम है, किसी के ऊपर मत गिराना। नहीं गिराऊंगा। जाओ। उस ज्योतिषी को मैंने मेरे पगार के सारे पैसे दे दिए। अगर इतना सब होकर भी उसने कोई पूजा नहीं की तो मेरी नौकरी तो चली जाएगी, और जब नौकरी नहीं रहेगी
तो मैं क्या करूँगा? कमलाकर, अरे तू यहाँ पर खड़ा है, इतनी देर से आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता? ए, ऐसे खड़े खड़े कांप क्या रहा है? चल दे। कुछ नहीं जमींदार जी। माफ कीजिए जमींदार जी, मुझे नौकरी से मत निकालिए जी, मुझे नौकरी से मत निकालिए जमींदार जी, मुझे। ऐसे क्यों बात कर रहा है? क्यों निकालूंगा? नहीं जमींदार जी, मुझसे एक गलती हो गई। मैंने आपके ऊपर गर्म दूध गिरा दिया, आपके कपड़े गंदे कर दिए जमींदार जी। मुझे एक लगाऊंगा ना, गलती से गिर गया होगा, और इतनी सी बात के लिए मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा क्या? तो आप मुझे नौकरी से नहीं निकालोगे ना? फिर से वही बात बोल रहा है, पागल है क्या? कहा ना नौकरी से नहीं निकालूंगा, जा जाके अपना काम कर। ठीक है जमींदार जी। कमलाकर, आ रहा हूँ माँ जी। जा कपड़ा लेकर आ, साफ कर। ठीक और ये है। ग्लास तो उठा के ले जा। हाँ ठीक है। ये कभी नहीं सुधरेगा। माँ जी कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी, आपने दिया हुआ गरम दूध मैंने जमींदार जी पर गिरा दिया। है भगवान, क्या कर दिया तुमने? गरम दूध लेकर शेठ जी के ऊपर गिरा दिया? इतनी भी अक्ल नहीं है तुम्हें? माँ जी, जमींदार जी के पूरे कपड़े गंदे हो गए। अरे 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 अरे, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? माँ जी, जमींदार जी गुस्से में आकर मुझे नौकरी से निकाल तो नहीं देंगे ना? नौकरी से क्यों निकालेंगे? कमलाकर, तुम्हें कोई सपना आया था क्या? हाँ माँ जी, मुझे सपना ही आया था। ये कैसा पागलपन है रे? एक बात बता, सपना आने से कोई नौकरी से निकालता है क्या? तो क्या आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे ना? ठीक है माँ जी, आप मुझे कपड़ा दीजिए, मैं जाकर नीचे गिरा हुआ दूध साफ करके आता हूँ। कपड़ा बाद में देती हूँ, पहले ये ले और ऊपर रख के आ। हाँ ठीक है माँ जी। लगता है उस ज्योतिषी ने पूजा कर ली होगी। हे भगवान, मेरी नौकरी चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? क्या हुआ रे? बरनी गिरा दी क्या तुमने? अरे 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 अरे, ये क्या हुआ? अरे ये बरनी कितनी अच्छी थी, उसको भी फोड़ दिया तुमने, सब बर्बाद कर दिया। अब क्या करूँगी मैं? क्या रे तू कैसा काम करता है रे कमलाकर? गलती हो गई माँ जी, मेरा पैर फिसल गया। अरे भगवान ने तुम्हें आंखें नहीं दी क्या? माँ जी, आप गुस्सा हो रही है ना? आप मुझे अब नौकरी से नहीं निकालेंगे ना? नहीं रे कमलाकर, अब जाओ, वो कपड़ा ले लो और उससे वो दूध साफ करके आओ। अब हो गई ना सफाई? हाँ जमींदार जी, हो गई। 2 टोकरी में इमली भर लो। विश्वास जी गांव में नहीं है, काशीनाथ जी के घर में दे आना। घर में नहीं मिलेंगे वो, उनके नौकर के हाथ में देना। जी ठीक है। जब मैं कुछ कहता हूँ तो तेरा ध्यान कहाँ रहता है? ठीक से काम किया करना, उल्टे पुल्टे काम करता है। दूध गिरा दिया मेरे ऊपर, सुधर जा। हाँ ठीक है। चल अब जा, जल्दी जा। हाँ। पता नहीं कहाँ से मिल गया तू मुझे, चल जा। नहीं जमींदार जी, मुझे नौकरी से मत निकालिए। आइए काशीनाथ जी, आप ही को याद कर रहा था, बैठ जाइए। बैठना बिठाना बाद में, आपने हमारा अपमान करके ना सही नहीं किया है। अपमान? मैंने? क्या बोल रहे हैं आप? आपकी बातों में आके उस नायक जी से मैंने वादा किया था कि मैं उन्हें शादी में 2 टोकरी इमली देने वाला हूँ, लेकिन आज सुबह ही वो लोग आके मुझे डांट के गए हैं। काशीनाथ जी, कल शाम को ही भिजवा दिया था मैंने। मैं क्यों झूठ बोलूंगा? आज से आपके साथ मैं कोई व्यापार नहीं करूंगा। हाथ जोड़ता हूं मैं आपसे, चलता हूं मैं अभी। अरे काशीनाथ जी, मेरी बात तो सुनिए। कमलाकर! जी मालिक। किसके घर इमली देने के लिए बोला था मैंने? आपने ही कहा था जमींदार जी, काशीनाथ घर पर नहीं है तो विश्वास जी के घर पर देकर आओ। जी करता है सर फोड़ लूं। अरे विश्वास जी घर में नहीं है, काशीनाथ जी के घर देने के लिए बोला था। तुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। जमींदार जी, मुझे नौकरी से मत निकालिए जमींदार जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। कल से मेरे घर काम करने मत आना, चल निकल जा। जमींदार जी, लेकिन जमींदार यहाँ से पैर छोड़, चल निकल। जमींदार जी, तुरंत निकल जा, नहीं तो जान ले लूंगा तेरी। निकल। जमींदार जी,
गुरुजी, देख लिया ना आपने, आखिर आपने मुझसे मेरी नौकरी छीन ही ली। विक्रम राजा, ये कहानी बहुत मजेदार है ना, मगर उस कमलाकर की इस दया भरी कहानी सुनकर तुम्हें भी दया आ रही है ना? मगर मुझे एक संदेह है। मुझे बताओ राजन, कमलाकर की नौकरी जाने के लिए वो खुद जिम्मेदार है या वो जमींदार या वो ज्योतिषी? इसका जवाब पता होकर भी तुम नहीं बोलोगे तो तुम्हारा सर 1000 टुकड़े विक्रम राजा, 1000 टुकड़े। जमींदार इसका कारण नहीं हो सकता। कमलाकर की लापरवाही का काम उससे गुस्सा दिलाता है, मगर फिर भी उसको माफ कर देता है। लेकिन जब उस दिन व्यापार में उनका अपमान हुआ, तब कमलाकर को नौकरी से निकाल दिया गया। तो वो गलत निर्णय नहीं है और ना ही वो ज्योतिषी का कारण था, क्योंकि वो स्वभाव से ही कपटी था। भोले कमलाकर से पैसे लेने के लिए उसने झूठ भी बोला और नाटक भी किया, जो कि गलत था। इसका तो असली कारण स्वयं कमलाकर ही है। उसकी दुर्बल मनस्थिति ही असली कारण है। ज्योतिष की बातों में आकर नौकरी जाने के भ्रम में अपनी नौकरी खो दी। खुद के काम पर यकीन ना करके किसी ज्योतिष की बात में विश्वास करना मूर्खता ही कहलाता है। राजा, अच्छा जवाब दिया और सही विश्लेषण भी किया विक्रम राजा। लेकिन तुमने मौन को तोड़कर व्रत भंग कर दिया है। तो राजा, अब मैं चला। मैं तो चला। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम